राम राम सभी को। आपका स्वागत है अपने जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल के परिवार में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज अपने जो जीके से संबंधित 5 मिनट की जो क्लास है उसमें सीताराम लालच पर चर्चा करनी है। किस पर चर्चा करेंगे? आज अपने सीताराम लालच है। और क्लास को है देखो भी, देखा सब करो, कमेंट करके बताया करो भी ये 5 मिनट वाली क्लास कैसे लगती है। आप कमेंट किया करो, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है कि सीताराम लालच की रचना है। डिंगल का व्याकरण है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, अमर काव्य वंशावली है, एक लिंग महात्म्य है। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ये सीताराम लालच की क्या मुख्य रचना है। सीताराम लालच जो है वो अपने राजस्थान में कठू संबंधित है, जोधपुर संबंधित है। सीताराम लालच की रचना है और सीताराम लालच राजस्थान में कहां से संबंधित है? अपने जोधपुर से संबंधित है। कहां से है? जोधपुर से अपने संबंधित है। कौन है? सीताराम लालच। सीताराम लालच, सीताराम लालच जो है राजस्थान में कहां से संबंधित है? तो साहब जोधपुर सीताराम लालच अपने संबंधित है। सीताराम लालच के द्वारा जो ये शब्दकोश लिखा गया, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश लिखा जाता है ये सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा जाता है। और सीताराम लालच का जो नाम है वो किसमें दर्ज है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में, ऑफ ब्रिटेनिका के अंदर इनका नाम दर्ज है। किनका नाम दर्ज है? सीताराम लालच का। और सीताराम लालच जो है उन्होंने राजस्थानी भाषा के क्या दिए? शब्द दिए अपने। तो इसी कारण इन्हें ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा की मसाल, या ध्यान रखना इन्हें राजस्थानी भाषा की क्या कहते हैं? जुबा कहा जाता है। तो देखो इस समय सीता और राम जो है, सीता और राम जो है वो हर जुबा पर है। सीता और राम जो है वो हर जुबा पर है। तो राजस्थानी भाषा की मसाल या ध्यान रखना जुबा किसे कहा जाता है? सीताराम लालच को अपने कहा जाता है। और सीताराम लालच ने राजस्थानी भाषा का यह सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा। इस शब्दकोश की बात की जाए तो इस शब्दकोश में लगभग 2 लाख से अधिक शब्द हैं। 2 लाख से अपने इसमें क्या है? अधिक शब्द हैं। तो 2 लाख प्लस इसके अंदर क्या शब्द है। इसी कारण इन्हें सीताराम लालच को राजस्थानी भाषा की मसाल या जुबा कहा गया। सीताराम हर जुबा पर है, सीताराम हर जुबा पर है। और सीताराम का जुबा जो है ब्रिटेन तक भी है। कहां तक है? ब्रिटेन तक भी। और राजस्थान में कहां से संबंधित है? ये जोधपुर से संबंधित है। सीताराम कहां से संबंधित है? जोधपुर से अपने संबंधित है। अब डिंगल का जो व्याकरण है, डिंगल भाषा से संबंधित जो व्याकरण है, इसकी अगर अपने बात की जाए तो ये डिंगल भाषा का जो व्याकरण है ये किसने लिखा था? रामकरण आसोपा के द्वारा। रामकरण जो आसोपा है इन्होंने डिंगल भाषा का सबसे बड़ा क्या लिखा था? व्याकरण। ये सबसे बड़ा व्याकरण इनके द्वारा लिखा जाता है। सबसे बड़ा व्याकरण लिखा था इन्होंने। डिंगल भाषा का सबसे बड़ा व्याकरण जो है वो किसने लिखा? सीताराम लालच के द्वारा लिखा रामकरण आसोपा के द्वारा लिखा जाता है। अब इसे याद कैसे करोगे? व्याकरण, व्याकरण, रामकरण, रामकरण। देखो इसके अंत में क्या आता है? राम के अंत में क्या है? कर्ण है। व्याकरण के अंत में क्या है? कर्ण है। तो कर्ण, कर्ण, रामकरण, रामकरण। रामकरण आसोपा ने सबसे बड़ा क्या लिखा? व्याकरण। जबकि सीताराम लालच राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखता है। क्या लिखता है? शब्दकोश। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन अपने और आ जाते हैं डिंगल से संबंधित। और डिंगल से संबंधित क्वेश्चन ये आता है कि डिंगल शैली में लिखा गया पहला ग्रंथ, डिंगल शैली में लिखा गया पहला जो ग्रंथ है, पहला जो ग्रंथ है ये कौन सा है? तो डिंगल शैली में लिखा गया जो पहला ग्रंथ है ये अपने पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है। कौन सा है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ। और पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ ध्यान रखना कुशल लाभ ने लिखा था। किसने लिखा? कुशल लाभ के द्वारा पिंगल शिरोमणि ग्रंथ लिखा जाता है। यह डिंगल शैली में लिखा गया पहला ग्रंथ है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से अपना यह बनता है कि डिंगल जो शैली है ना, इस डिंगल शैली के लिए पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डिंगल शैली के लिए पहली बार, डिंगल शैली के लिए पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग, पहली बार किस डिंगल शब्द का जो प्रयोग है
वो किसके द्वारा किया जाता है। तो डिंगल शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति है ये कौन है, बांकी दास है। और बांकी दास को अपने मारवाड़ का क्या कहते हैं, बिरबल कहा जाता है। बांकीदास को मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। और मान सिंह राठौड़ की ये क्या था, दरबार में था। तो इसने इसकी रचना है, और ये रचना कौन सी है, कुकवि बत्तीसी अपने एक रचना आती है इसकी। और कुकवि बत्तीसी के अंदर इसने डिंगल शैली के लिए पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। और सबकी पहली बार लिखा गया डिंगल शैली का ग्रंथ कौन सा है, पिंगल शिरोमणि। और डिंगल का सबसे बड़ा जो व्याकरण वो किसने, व्याकरण विकरण कर्ण राम कर्ण शब्द को सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आता है अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली जो है इसमें अमर सिंह के बारे में उल्लेख है। और अमर काव्य जो वंशावली किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी जाती है। इसी ने राज प्रशस्ति की रचना की थी। किस प्रशस्ति की रचना की, राज प्रशस्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और किसके शासनकाल में, तो महाराणा राज सिंह के शासनकाल में लिखा। और इस प्रशस्ति के अंदर अपने को मेवाड़ का इतिहास मिलता है, मेवाड़ का इतिहास मिलता है। और मेवाड़ का इतिहास कड़ू कड़ तक मिला है, तो ध्यान रखियो बप्पा रावल लेगे राज सिंह तक, बप्पा रावल लेगे कड़ तक राज सिंह तक, मतलब 734 लेगे अपन जिको शासनकाल मिला वो 1680 तक को अपन शासनकाल अठू मिलन लाग रही है। अब एक रचना अपना हो रहा है, कौन सी आवा है, एकलिंग महात्म्य आवा है। एकलिंग महात्म्य जी की रचना है कान्हा व्यास लिखी। कौन लिखी, कान्हा व्यास। और कान्हा व्यास के द्वारा आ रचना अपने केंगे दरबार में रहते हुए तो राणा कुंभा के दरबार में, राणा कुंभा के कहने पर इस रचना को लिखा जाता है। और किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। भी किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा जाता है। अब एकलिंग महात्म्य जी की ध्यान सुनियो थे बात, एकलिंग महात्म्य कई क्वेश्चन और भी निकल सका अपना। एकलिंग महात्म्य जी को है वो दो भागा में है, ठीक है, कितना भागा में, दो भागा में। एक तो इनको पहलो भाग आवे जिकान कहवा अपन राजवर्णन प्रथम केवा, और दूसरो भाग जी को वो राजवर्णन सेकंड है, राजवर्णन सेकंड है। पहलो जी को भाग है नी, पहला भागी जी की रचना है बा करी राणा कुंभा करी, भागी रचना कण करी राणा कुंभा। और दूसरो एंगो भाग है बेंगी रचना करी आपने कान्हा व्यास करी। कान्हा व्यास सेकंड भागी रचना करी और पहला भागी रचना राणा कुंभा करी। दोनों भागा ने संयुक्त रूप में आप एकलिंग महात्म्य का, और एकलिंग महात्म्य पूछ ले तो कान्हा व्यास लिखने वालों। तो ये अपने आज का एक क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में बहुत बार अमर काव्य लिंग महात्म्य है, राजस्थानी भाषा को शब्दकोश, डिंगल का व्याकरण बहुत बार आपने पूछे है। तो सीताराम लालस की रचना राजस्थानी भाषा शब्दकोश, सीता और राम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखता है। सीताराम लालस राजस्थान में जोधपुर से संबंधित है। सीताराम, सीता और राम के जो चर्चे हैं वो ब्रिटेन तक हैं। कहां तक है, ब्रिटेन तक है। और सीताराम जो है वो वर्तमान में हर भाषा की जुबान पर है, हर भाषा की क्या है, हर भाषा मतलब जो भी व्यक्ति बोलता है वो सीताराम की जुबान बोलता है। 2 लाख से इसमें क्या है, अधिक शब्द है। डिंगल का जो व्याकरण है, व्याकरण करण राम करण आसोपानी लिखा, ये सबसे बड़ा डिंगल का क्या है, व्याकरण है। डिंगल शैली में लिखा गया पहला जो ग्रंथ है वो पिंगल शिरोमणि है, डिंगल शैली में। और डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी में किया था। और अमर काव्य वंशावली जो है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा है। राज सिंह के शासनकाल मेवाड़ का इतिहास मिलता है, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास ने लिखा था, राणा कुंभा के शासन काल के अंदर लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। राजवर्णन प्रथम और राजवर्णन सेकंड 2 अलग अलग भाग हैं। प्रथम को राणा कुंभा लिखता है और सेकंड को कान्हा व्यास लिखता है। दोनों को संयुक्त रूप से अपने एकलिंग महात्म्य कहा जाता है। तो आज की आपको जानकारी कैसे लगी, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भी, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।